हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेन जॉनसन के फेमस प्ले बार्थलोमेव फेयर की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये फेयर 1133 टू 1855 तक लंदन का सबसे फेमस समर फेयर था और हर साल 24 अगस्त को ये सिटी के स्मिथफील्ड एरिया में स्टार्ट होता था। स्मिथफील्ड में एक तरफ बुचर शॉप्स थी, यानी कि यहाँ शहर का सबसे अच्छा मीट मिलता था, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन शॉप थी। इस तरह से यह इस मेले के लिए एक परफेक्ट प्लेस था। यहाँ एक तरफ हमें बिजनेस दिखाई देता था, दूसरी तरफ हमें सीनरी दिखाई देती थी। यहाँ पे गुड्स और कपड़ों के लिए बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती थी। 4 दिन तक ये प्ले चलता था और जॉनसन ने इस प्ले में इस जो बार्थलेमो फेयर की का जो यूज़ है प्ले की सेटिंग के लिए किया है, ताकि वो 17वीं सेंचुरी की एक डिटेल्ड सीनरी हमें दिखा सके। मेले के अंदर एक दिन किस तरह से गुजरता है, इसे इस प्ले में उन्होंने प्रेजेंट किया है। और इस एक ही दिन में उन्होंने ना केवल अपने प्लॉट को पूरा किया है, बल्कि हमारे सामने मेले की जो एक विविड लाइफ है उसको भी प्रेजेंट किया है। इसमें हमें पिक पॉकेट, जेब कतरों से लेकर बुलीज, परेशान करने वालों से लेकर जस्टिस तक सब कुछ दिखाया गया है। जॉनसन ने जो करेक्टर इसमें यूज किए हैं, उससे उन्होंने उस समय जैकब राजा थे, जैकोबियन सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल, सोशल और जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे, उन पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्ले की शुरुआत में डॉक्टर जॉनसन ये कहते हैं कि इस प्ले को जब आप देखने आए हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके पैसे का हक मिलेगा। तभी स्टेज पर स्टेज मैनेजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि इस प्ले को जिसको मैं दिखाने जा रहा हूं उसमें कोई रोमांस नहीं है। पर अकाउंटेंट आकर यहाँ कहता है कि आप इस प्ले को उतना ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं जितने आपने इस टिकट पर पैसे खर्चे। तो ये हुई बात हमारे इंट्रोडक्शन की। अब हम इस इंट्रोडक्शन को हम करते हैं साइड में, और अब हम इस प्ले की रियल शुरुआत करते हैं। तो इस प्ले के अंदर सबसे पहले एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर लिटिलविट। ये जो मिस्टर जॉन लिटिलविट हैं, ये प्ले की शुरुआत इनके घर से होती है। मिस्टर जॉन लिटिलविट एक प्ले राइट हैं, एक नोटेरी हैं। इनके दो फ्रेंड्स हैं, जिनमें से एक का नाम है क्वार्लोस और दूसरे का नाम है विन वाइफ। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। मिस्टर जॉन लिटिलविट जो हैं वो मैरिड हैं और इनकी सास का नाम है डैम प्योरक्राफ्ट। तो ये क्वार्लोस और विन वाइफ आपस में यही बातचीत करते हैं कि किस तरह से हम डैम प्योरक्राफ्ट से शादी कर सकते हैं। अब उन्हें बड़ा दुख होता है कि अभी डैम प्योरक्राफ्ट जो हैं वो मिस्टर बिजी, जिनका नाम है मिस्टर जी लैंड ऑफ द बिजी, मिस्टर बिजी के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये लोग ये स्कीम बनाते हैं कि किस तरह हम मिस्टर बिजी और मिसेस डैम प्योरक्राफ्ट के बीच में ब्रेकअप करवा सकते हैं। क्योंकि मिस्टर जॉन लिटिलविट एक नोटेरी हैं, तो इनके घर में बहुत सारे लोग मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आते हैं और ये उन पर बिना किसी विचार के साइन कर देता है। अब ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बाद में बहुत यूज आएगा। इसके बाद में मिस्टर लिटिलविट और उनके दोस्त जो हैं वो बार्थलोमो फेयर में जाकर एक कठपुतली का शो देखना चाहते हैं, जिस शो को मिस्टर जॉन लिटिलविट ने प्रोड्यूस किया है। तो मिस्टर लिटिलविट अपनी सास मिसेस डैम प्योरक्राफ्ट को कहते हैं कि आप भी वहाँ आइए, और वो अपनी वाइफ को भी कहता है, वो कहती है कि मैं वहाँ पे क्यों आऊँ। तो मिस्टर जॉन लिटिलविट कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है, यानी कि आपकी बेटी है, उसे सुअर का मांस खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। पहले तो मिसेस प्योरक्राफ्ट कहती हैं कि सुअर इतने साफ नहीं होते हैं, पर बाद में वो ऐसा कहने के लिए इसलिए मान जाती हैं कि वो कहती है कि, वो कहता है कि इससे आप ये दिखा सकते हैं कि आप ज्यूस को, यहूदियों को कितना नापसंद करती है।
अब यहाँ पे हमारा एक्ट फर्स्ट एंड होता है और एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड की स्टार्ट में एक पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम है मिस्टर एडम ओवरडू। मिस्टर एडम ओवरडू जो है वो इस मेले के अंदर से गुजर रहे हैं और वो आपस में अपने आप से बातचीत कर रहे हैं कि देखिए कल्चर कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। फिर वो इस बातों को सुधारने के लिए वो सोचते हैं कि मुझे एक राजा बनना चाहिए और मुझे इन बातों को सुधार देना चाहिए। पर तभी वो एक जेब कतरे को पकड़ता है, लेकिन जेब कतरे को पकड़ते मिस्टर ओवरडू हैं, ये भी सिंपल वर्दी में, सिंपल ड्रेस में है, अपनी पुलिस वाली वर्दी में नहीं है। और तभी उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा देता है। ये जो हमारा, और इसको पुलिस में इसको जेल में डाल देते हैं। वहां पे एक टाइम पास जेल बनी हुई है। अब विन वाइफ जो है, जैसा इसका नाम है मिस्टर विन वाइफ, ये अपने लिए एक वाइफ की तलाश में है। अब ये कहता है कि भाई मैंने बहुत चक्कर मार लिए डैम प्योर क्राफ्ट के, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, बल्कि ये अपने लिए एक नई लड़की ढूंढता है जिसका नाम है ग्रेस वेलबोर्न। अब वो कहता है कि मैं तो इस सुंदर जवान ग्रेस वेलबोर्न से शादी करूंगा। अब इसका जो दोस्त है क्वारलस, वो भी कहता है कि मैं ग्रेस से शादी करूंगा, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जैसे मिस्टर जॉन लिटिलविट मेला देखने आए हैं, मिस्टर ओवरडू मेला देखने आए हैं, इसी तरह से इनकी वाइफ्स भी मेला देखने आई हैं, यानी कि मिसेज लिटिलविट और मिसेज ओवरडू ये मेला देखने आई हैं और ये मेले के अंदर, मेले के माहौल में मस्त हो गई हैं। और एक दलाल, एक पिंप इन्हें सेक्स वर्कर के रूप में रजिस्टर कर लेता है। इसके अलावा मेले में कुछ और घटनाएं होती हैं, जैसे कि एक उर्सुला नाम की लेडी है, उसकी टांग जल गई है, उसकी टांग पर हॉट सॉस गिर गया है, क्योंकि मिस्टर लिटिलविट, जैसे इनका नाम है लिटिलविट कम बुद्धि वाले, ये चलते फिरते उससे टकरा जाते हैं और उनकी टांग पर गर्म सॉस गिर जाता है और उनकी टांग जल जाती है। इसी तरह से मिस्टर स्टार्ट नाम के पर्सन है, उनसे एक नाशपाती की टोकरी गिर जाती है, तो बदले में लोग उनका पर्स और उनकी तलवार चुरा लेते हैं। इसी बीच कोई पर्सन आकर शिकायत करता है कि मिस्टर बीजी जो हैं वो सड़कों पर बिना लाइसेंस के भाषण दे रहे हैं। वहां पर बिना लाइसेंस के भाषण देना भी मना होता है, इसलिए मिस्टर बीजी को भी जेल में डाल दिया जाता है और मिस्टर ओवरडू तो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। अब बाय लक ये सारे लोग जेल से भाग जाते हैं। ये जेल से कैसे भाग जाते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है ट्रबल ओल। जैसा नाम है ट्रबल ओल, ये जो पर्सन है ये भी डैम प्योरक्राफ्ट से प्यार करता है और उससे मिलने के चक्कर में ये जेल के गार्ड से लड़ता है और उन्हें भगा देता है, जिसके कारण मिस्टर बीजी और मिस्टर ओवरडू ये जेल से छूट जाते हैं। अब इसके बाद में कठपुतली का शो होता है जो कि मिस्टर लिटिलविट ने प्रोड्यूस किया है। अब यहां पर एक्ट के बीच में मिसेज लिटिलविट और मिसेज ओवरडू ये दोनों जनी आती हैं, क्योंकि एक सेक्स वर्कर के रूप में यहां पे आती हैं। इसी बीच में मिस्टर जो ओवरडू है वो आते हैं और वो आकर ये बीच में परेशानियां पैदा करते हैं। इसी बीच में जो मिस्टर क्वारलस हैं वो आते हैं और वो आकर ये कहते हैं कि मेरी शादी डैम प्योर क्राफ्ट से हुई है, क्योंकि उन्होंने जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो बदल दिया है। अब इस बीच मिस्टर ओवरड्यू वापिस आ जाते हैं और वो आकर ये कहते हैं कि ये जो प्ले है ये इमोरल है, अनैतिक है, जो मिस्टर लिटिलविट पपेट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक पपेट शो दिखा रहे हैं। कहते हैं ये पपेट्स जो है ना, इन्होंने सही ढंग से कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अब पपेट्स जो हैं वो या तो अपने कपड़े उठाकर दिखाती हैं या अपने कपड़े गिराकर दिखाती हैं। अब यहां मिस्टर ओवरडू अपनी सच्चाई बताते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, और वो फिर सारे अपराध बताते हैं जो मैंने इस मेले में देखे हैं। फिर वो कहते हैं कि हर एक अपराध की एक सजा बनती है, लेकिन तभी मिसेज ओवरडू जो इनकी वाइफ हैं वो इनकी छाती पर उल्टी कर देती हैं। शर्मिंदा होकर और जल्दी जाने की इच्छा में मिस्टर ओवरडू कहते हैं कि चलो इस बार सबके गुनाह माफ किए। इसके बाद में जो विन वाइफ है वो ग्रेस वेलबोर्न से शादी कर लेता है, और दूसरी तरफ जो क्वारलस है
वो डैम प्योरक्राफ्ट से शादी कर लेता है क्योंकि उसके पास एक झूठा वेडिंग सर्टिफिकेट है। और लास्ट में सभी जाकर डैम प्योरक्राफ्ट के घर में खाना खाते हैं और यहाँ पर ये प्ले एंड होता है। मेन इस प्ले में ये बात है कि जो नाम है जैसे लिटिल विट तो उसके अंदर बुद्धि कम है, विन वाइफ वो हमेशा शादी के पीछे पड़ा रहता है, ट्रबल लाल हमेशा हर जगह लड़ता रहता है, ओवरडू हमेशा हर जगह ओवरडू करता है, मिस्टर बिजी हैं वो हर जगह बिजी दिखाई देते हैं। तो जैसा नाम है, जैसा आपने इनके अल्केमिस्ट में देखा था, जो नाम है करेक्टर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है और लास्ट में इनकी शादी हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे छोटा सा प्रयास एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।